बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 7.3 का सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स बिटवीन विच द फॉलोइंग एंगल्स लाइज। इसका मतलब है 156 डिग्री जिन क्वाड्रेंटल एंगल्स के दरमियान आ रहा है वो हमने क्वाड्रेंटल एंगल्स लिखने हैं। तो सबसे पहले तो हम क्वाड्रेंटल एंगल्स लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 360 डिग्री से बड़ी वैल्यू भी है 572 डिग्री, इसलिए हम 360 से मज़ीद आगे चलते हैं। तो 90 ऐड करना है 360 में, फिर 90 ऐड करेंगे, ये 450 डिग्री, इसमें 90 450 में ऐड करेंगे तो ये क्वाड्रेंटल एंगल क्या आ जाएगा 540 डिग्री। 540 डिग्री में फिर ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 630 डिग्री और ये 720 डिग्री आ जाएगा। तो सबसे पहले हम 156 डिग्री को देख लेते हैं। 156 डिग्री 0 से 90 के दरमियान नहीं है, 90 से 180 के दरमियान कहीं पे होगा। यहाँ पे कहीं एंगल बन जाएगा ये 156 डिग्री, ये 156 डिग्री। तो अब 156 डिग्री को ज़रा देखें। 156 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के जो एंगल हैं वो 90 डिग्री और 180 डिग्री हैं। इट्स मीन जो इसका आंसर होगा वो होगा, ये किस किस के दरमियान है, ये दरमियान है 90 डिग्री और 180 डिग्री के। तो इसका जो आंसर है जस्ट वो 90 डिग्री एंड 180 डिग्री है। नेक्स्ट हमारे पास है 318 डिग्री। 318 डिग्री कहाँ पे आएगा, 180 से 270 के दरमियान नहीं है, 270 से 360 डिग्री के दरमियान कहीं पे है। तो 270 से 360 के दरमियान, इसका मतलब है 318 डिग्री यहाँ पे कहीं लाई करेगा, यहाँ पे कहीं लाई करेगा। तो यहाँ से जब इसको मेजर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कौन सा एंगल, 318 डिग्री। 318 डिग्री इस क्वाड्रेंट में है और ये क्वाड्रेंट 270 डिग्री से 360 डिग्री है। तो इसका जो आंसर है वो आएगा 270 डिग्री टू 360 डिग्री। जब हमारे पास 360 से छोटी वैल्यू होंगी तो हम 0, 90, 180, 270 और 360 को देखेंगे। जब 360 से बड़ी वैल्यू आएंगी तो फिर 360 से ग्रेटर वैल्यूज जो क्वाड्रेंटल एंगल है उनको देखेंगे। 572 डिग्री, 572 डिग्री जो है वो 540 से 360 डिग्री के दरमियान लाए करेगा, यहाँ पे कहीं लाए करेगा। और ये आएगा कैसे 572 डिग्री, 572 डिग्री किस तरह आएगा, 572 डिग्री आएगा एक सर्कल में और कितने ऐड करेंगे 360 डिग्री, 360 में 90 डिग्री ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 450 डिग्री, 450 डिग्री में फिर 90 डिग्री ऐड किया तो हमारे पास 540 डिग्री। 540 से और कितने डिग्री आगे मूव करेंगे और 32 डिग्री आगे मूव करेंगे यहाँ तक तकरीबन। तो ये जो एंगल हमारे पास बनेगा, ये बनेगा कौन सा एंगल बनेगा 572 डिग्री। तो इनका क्वाड्रेंटल एंगल क्या हुआ 572 डिग्री बिटवीन है 540 डिग्री एंड 630 डिग्री। तो इसका जो आंसर है ये है 540 डिग्री, ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है, और 630 डिग्री। अब बात आई ये नेगेटिव की, -330 डिग्री कहाँ पे आएगा, -330 डिग्री आएगा -270 से -360 के दरमियान। यहाँ पे कहीं एंगल बनेगा -330 डिग्री। और इसको मेजर कैसे करेंगे, इसको ये एक्स एक्सिस से स्टार्ट करेंगे, इनिशियल इसकी लाइन होगी, हमने नेगेटिव क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। तो -90, -180, -270 और -60 डिग्री आगे मूव किया तो ये जो एंगल बना है -330 डिग्री बना है। इसको लोकेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमने जस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स बताने हैं जिसके दरमियान में ये लाए कर रहा है। तो -270 और -360 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -270 डिग्री और -330 डिग्री। स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया है और ये क्वाड्रेंटल एंगल्स अब मैंने रेडियन में लिखे हैं। 0, 90 को π/2 कहते हैं, 180 डिग्री पाई, और ये 3π/2 इसका मतलब है 270 डिग्री और 2π 360 डिग्री। अब π/3 को हमने लोकेट करना है कि π/3 कहाँ पे होगा, इसके क्वाड्रेंटल एंगल्स बताने हैं। तो π/3 अगर आप स्टूडेंट्स को नहीं पता तो पाई को जस्ट आप 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री और पाई इक्वल होते हैं। तो जहां पे भी पाई आ जाए उसकी जगह 180 बेशक पुट करके देख लें। π/3 तो इसका मतलब है 180/3 किसके इक्वल हो गया 60 डिग्री।
60 डिग्री किसके दरमियान आएगा, मतलब π/3 जो है, π/3 इज इक्वल टू 60 डिग्री, वो आएगा 0 से 90 के दरमियान कहीं पे, यहाँ पे लाई करेगा यहाँ पे, तो 0 से 90 के दरमियान आएगा π/3। और क्वाड्रेंटल एंगल इसके कौन से हो गए, एक 0 हो गया और एक π/2। नेक्स्ट 3π/4, पाई मैंने आपको बताया है कि 180 इसको पुट कर लें तो 3π/4, 3π/4। अब पाई किसके इक्वल है, पाई इक्वल है 180 डिग्री के, डिवाइड बाय 4, 4 1 टाइम, 4 45 टाइम, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 डिग्री, तो 135 डिग्री 90 से 180 के दरमियान कहीं पे आएगा, और ये 135 डिग्री, इसको आप मेजर करेंगे तो ये आ जाएगा 135, इसका मतलब है 3π/4, 3π/4। तो इसके क्वाड्रेंटल एंगल क्या हो गए, π/2 और पाई के दरमियान आया, तो इसका आंसर आ जाएगा π/2 एंड पाई। अब नेगेटिव π/4 है, सबसे पहले तो हम नेगेटिव क्वाड्रेंटल एंगल्स निकाल लेते हैं। तो नेगेटिव क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होंगे, उसके लिए ये 0, अब π/2 था तो यहाँ आ जाएगा -π/2, मतलब -90, ये आ जाएगा -π और यहाँ आ जाएगा -3π/2। अब -π/4, तो -π/4 क्या होगा, पाई का मतलब 180 डिवाइड बाय 4, तो ये आ जाएगा -45। तो -45 कहाँ आएगा, 0 से -90 के दरमियान में यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा -π/4। तो इसका क्वाड्रेंटल एंगल्स कौन से हुए, 0 और -π/2, तो ये 0 और -π/2 के दरमियान है। ये देखेंगे 3π/4 का मतलब 135 डिग्री था, तो ये -3π/4 है, इसका मतलब है -135 डिग्री, इसका क्या मतलब है, -135 डिग्री। तो -135 डिग्री कहाँ पे लाई करेगा, वो -90 और -180 के दरमियान में लाई करेगा यहाँ पे। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बनेगा वो बनेगा -3π/4। तो ये किस क्वाड्रेंट में हुआ, जिस क्वाड्रेंटल एंगल उसके क्या हैं, -π/2 और -π, -π/2 और -π। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो हैं ये MCQs टाइप क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरफ जाने से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हमें पता होना चाहिए। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जो फर्स्ट है वो है साइन, सेकेंड कॉज, थर्ड टैन, ये SINE है और इसकी शॉर्ट फॉर्म SIN, और इसको पढ़ते हैं कोसाइन, कोसाइन है इसकी शॉर्ट फॉर्म COS कॉज पढ़ते हैं। ये टेंजेंट है और इसको TAN टैन पढ़ते हैं। इनके साथ अगर एंगल आ जाए, थीटा फॉर एग्जांपल एंगल है, तो इसको पढ़ते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। इस एंगल पे इनकी वैल्यूज डिपेंड करती हैं। जो बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, फोर्थ फंक्शन हमारे पास है कोसिकेंट, इसको ये इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, इसके साथ एंगल आ गया थीटा। फिफ्थ है सीकेंट, इसको SEC लिखते हैं, इसका एंगल थीटा, कोई भी एंगल हो सकता है इस जगह पे। सिक्स्थ कॉट, या इसको असल में इसका जो नाम है वो कोटेंजेंट नाम है, और इसको कॉट लिखते हैं, कोटेंजेंट, टेंजेंट और कोटेंजेंट। तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अब इनमें रिलेशन क्या है, साइन थीटा, साइन का रेसिप्रोकल है कोसिकेंट। कोसिकेंट अगर साइन थीटा की वैल्यू फॉर एग्जांपल 2/3 है, फॉर एग्जांपल 2/3 है, तो कोसिकेंट थीटा की 3/2 होगी। ये दोनों आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल हैं। इसी तरह कॉस थीटा और सीकेंट थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल हैं। टेंजेंट थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल हैं। हम टेंजेंट थीटा को लिख सकते हैं 1/कॉट थीटा, इसी तरह कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा, सीकेंट थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल हैं, और cos थीटा को लिख सकते हैं 1/सीकेंट थीटा। इसी तरह इन दोनों को भी लिखा जा सकता है, साइन थीटा को लिख सकते हैं 1/कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट थीटा को लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। अब बात यह है कि क्वाड्रेंट्स जो हैं, क्वाड्रेंट्स ये अगर हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हैं, ये होता है 0 से 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और
360 डिग्री। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब के सब ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रीज की जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव होती हैं, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें जस्ट साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट जो है वो पॉजिटिव होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं दोनों। ये 0 से बड़े होते हैं, 0 से बड़े का मतलब है ये पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव। साइन और कोसिकेंट के अलावा 90 से 180 के दरमियान जो मर्जी एंगल ले लें, फॉर एग्जांपल 100 डिग्री एंगल लेते हैं और साइन 100 फाइंड करते हैं, तो जो भी आंसर आएगा पॉइंट में या जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। कोसिकेंट 100 का भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन कॉज थीटा की जगह 100 पुट करेंगे, कॉज 100 जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है सेकंड में, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव है, टेन, कॉट, कॉज और सीकेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होंगे, ये होंगे पॉजिटिव। इसके अलावा बाकी साइन, कोसिकेंट, कॉज और सीकेंट नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव वैल्यूज देते हैं और बाकी सारे जो हैं वो नेगेटिव हैं। अगर इसको याद रखना चाहें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, साइन जहां पॉजिटिव होगा उसका रेसिप्रोकल भी वहां पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल कॉट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव। तो इसको कुछ इस तरह भी याद कर सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। तो इनका फर्स्ट लेटर अगर आप लें तो ये ASTC होगा। जैसे हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम के तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो पॉजिटिव होंगे, सेकंड में, थर्ड और फोर्थ का हमें इससे आइडिया हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में है। थीटा का मतलब एंगल किस क्वाड्रेंट का एंगल है। फर्स्ट पार्ट जो है साइन उस एंगल पर, उस थीटा पर पॉजिटिव वैल्यू देता है और टेन उस एंगल पर नेगेटिव वैल्यू देता है। तो जब दो वैल्यूज हमारे पास आ जाएं, दो फंक्शंस आ जाएं, उसमें से एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, तो आप ये देखा करें कि पॉजिटिव वाला किस एंगल में पॉजिटिव, किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब साइन फर्स्ट में और सेकंड में पॉजिटिव है, फर्स्ट में तो तमाम पॉजिटिव हैं, लेकिन टेन उसी एंगल पर जिस पर साइन पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, टेन उसी पर नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। अब अगर तो ये थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो फिर टेन को भी पॉजिटिव वैल्यू देनी चाहिए थी। इसका मतलब है साइन पॉजिटिव है और टेन नेगेटिव है, वो हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है थीटा। सेकंड जो इसका पार्ट है, सेकंड पार्ट में वो कहता है, सेकंड पार्ट में कहता है कि कॉस थीटा नेगेटिव है, कॉस थीटा नेगेटिव है और साइन थीटा भी नेगेटिव है, साइन थीटा भी नेगेटिव है। अब ये दोनों नेगेटिव हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं हो सकता, उसमें सब के सब पॉजिटिव हैं। सेकंड क्वाड्रेंट इसलिए नहीं है, वहां साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन ये बता रहा है साइन नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ में से कोई एक है, अगर तो फोर्थ हो तो उसमें कॉज को भी पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब है जस्ट हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट बच गया ना। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, इसका मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा किस क्वाड्रेंट में है, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव होंगे इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसका थर्ड पार्ट जो है वो है सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा पॉजिटिव और साइन थीटा नेगेटिव होगा, 0 से लेस होगा। अब सीकेंट थीटा और साइन थीटा, अभी आपको फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया कि अगर एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो तो पॉजिटिव देख लिया करें किस क्वाड्रेंट में है। पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ में है सीकेंट पॉजिटिव, क्योंकि साइन नेगेटिव है, फर्स्ट नहीं हो सकता। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट होता तो साइन को भी पॉजिटिव होना चाहिए था, वहां ऑल पॉजिटिव है। इसका मतलब है सीकेंट पॉजिटिव और साइन नेगेटिव इस क्वाड्रेंट में होगा। इस क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज और सीकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी तमाम की तमाम वैल्यूज नेगेटिव होंगी। तो थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट।
नेक्स्ट इसका जो फोर्थ पार्ट है वो कॉस थीटा नेगेटिव है, टेन थीटा भी नेगेटिव है, कॉस थीटा नेगेटिव है और टेन थीटा भी नेगेटिव है, टेन थीटा भी नेगेटिव है। फर्स्ट नहीं हो सकता, उसमें सब तमाम पॉजिटिव हैं। थर्ड नहीं हो सकता, थर्ड में टेन पॉजिटिव है लेकिन इसने नेगेटिव बताया है। इसका मतलब है फोर्थ भी नहीं हो सकता, फोर्थ में कॉज पॉजिटिव होता है, इसने नेगेटिव बताया है। तो एक ही क्वाड्रेंट बचा है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। नेक्स्ट इसके आप कुछ पार्ट कर लेंगे, तो मैं इसका लास्ट पार्ट कर लेता हूँ। लास्ट पार्ट में वो कहता है कि साइन थीटा नेगेटिव है और सीकेंड थीटा भी नेगेटिव है। जो लास्ट पार्ट है 6, इसमें साइन थीटा नेगेटिव है और सीकेंड थीटा भी नेगेटिव है, सीकेंड थीटा भी नेगेटिव है। फर्स्ट नहीं हो सकता क्योंकि जब भी नेगेटिव की बात आ जाए फर्स्ट नहीं हो सकता, फर्स्ट में तमाम पॉजिटिव होते हैं। साइन नेगेटिव है, सेकंड भी नहीं हो सकता, उसमें साइन पॉजिटिव होता है। सीकेंड थीटा भी नेगेटिव, साइन थीटा भी नेगेटिव। फोर्थ भी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें सीकेंड थीटा नेगेटिव है, पॉजिटिव होता है। फोर्थ में सीकेंड पॉजिटिव होता है, यहां वो नेगेटिव बता रहा है। तो एक ही क्वाड्रेंट बचता है हमारे पास, थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है फिल इन दी ब्लैंक्स। कॉज -150 डिग्री की क्या वैल्यू है? क्या वो कहता है कॉज -150 डिग्री और कॉज 150 डिग्री की वैल्यू सेम है, ये जो नेगेटिव है इससे फर्क तो नहीं पड़ता। अब कॉज -150 डिग्री, ये आपने याद रखना है कि कॉज और सीकेंट, इनके एंगल के अंदर अगर माइनस आ जाए तो ये उस माइनस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन इसके अलावा जो ये फॉर एग्जांपल कॉज -थीटा हो तो ये कॉज थीटा के इक्वल है, ये नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सीकेंड के अंदर भी एंगल के साथ माइनस हो, नेगेटिव साइन हो तो ये उसको बाहर नहीं निकालता, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी तरह साइन जो है, साइन के एंगल के अंदर माइनस हो तो ये उस नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल होगा। कोसीकेंड भी माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसीकेंड थीटा। टेन और कॉट भी इसी तरह नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देते हैं। तो इन शॉर्ट कॉज और सीकेंड सिर्फ वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसके एंगल में अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो उसको बाहर नहीं निकालते। लेकिन उसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाकी 4 बचते हैं वो उसको बाहर निकालते हैं। तो कॉज -150 डिग्री, एंगल में माइनस साइन आ गया है तो ये कॉज 150 डिग्री के साथ ये होगा, यहां प्लस आएगा, ये इस नेगेटिव साइन को बाहर नहीं निकालेगा। जब नेगेटिव साइन बाहर नहीं निकालेगा तो पॉजिटिव साइन ही रहेगा, कोई साइन ना हो इसका मतलब है पॉजिटिव है। साइन -310 डिग्री तो ये नेगेटिव साइन कहां आ जाएगा? बाहर। tan -210 डिग्री इज इक्वल टू -tan 210 डिग्री। cot -45 डिग्री इज इक्वल टू -cot 45 डिग्री। secant -60 डिग्री इज इक्वल टू -secant 60 डिग्री। कोसिकेंड -137 डिग्री इज इक्वल टू कोसिकेंड 137 डिग्री। कैलकुलेटर में आप करके देख लें, आप कॉज -150 डिग्री की वैल्यू निकालें और कॉज 150 डिग्री की निकालें, दोनों की सेम आएगी। लेकिन अगर साइन -310 डिग्री की वैल्यू निकालें और सिर्फ साइन 310 है, ये 310 है। अगर साइन -310 डिग्री की वैल्यू निकालें और साइन 310 की वैल्यू निकालें तो वो इक्वल नहीं आएगी, उसमें साइन का फर्क होगा। कैसे, मैं आपको यहां बता देता हूं। अगर साइन -60 डिग्री की वैल्यू देखें तो साइन -360 डिग्री की वैल्यू आती है √3/2 -√3/2 और साइन 60 डिग्री की क्या वैल्यू आती है? √3/2। तो ये दोनों तब तक सेम नहीं होंगी जब तक इसके साथ नेगेटिव साइन ना लगे, तब इक्वल होंगी। लेकिन कॉज में क्या है? कॉज 60 डिग्री की वैल्यू, कॉज -60 डिग्री की जो वैल्यू है वो आती है 1/2, 0.5।
और कॉज प्लस 60 डिग्री की भी वैल्यू यही आती है 1/2 0.5। इसका मतलब है कॉज और सीकेंड के एंगल में नेगेटिव साइन हो तो उसकी वैल्यू का साइन चेंज नहीं होता। पॉजिटिव में भी वो वही आंसर देगा और नेगेटिव साइन हो उसी एंगल के साथ तो वो सेम आंसर आएगा। लेकिन जबकि साइन, कोसेकेंट, टैन और कॉट में अगर एंगल के साथ नेगेटिव साइन आ जाए तो जो आंसर है उसके साथ भी नेगेटिव साइन आएगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये आज के जो क्वेश्चंस हैं ये एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस थे 2, 3, 4 और 5 ये एमसीक्यूज में आते हैं ज़्यादातर। ये उम्मीद है आपको समझ आई होगी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आपको कोई भी क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।